नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री सिलाई सेंटर में। आज हम जानेंगे सैंपल ब्लाउज की कटिंग। चलो, ये हमारे सामने है नाप, जिस मेजरमेंट से हमें ब्लाउज काटना है। तो इसकी नाप ले लेते हैं फटाफट। इसकी लंबाई है, आप देख पा रहे होंगे, इसकी लंबाई है 12.5। ठीक है, इसका सीना है 32, इसका कमर है 27, इसके शोल्डर हैं 10 इंच, बाजू है 5.5 इंच। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे लिख सकते हैं। सॉरी, हमने ऑलरेडी ये लिख रखा है अपने पास। लंबाई 12.5, शोल्डर 10 इंच, सीना 32 इंच, कमर 27.5 और बाजू 5 इंच। ठीक है, अब इसको करते हैं साइड में, यहाँ पे रख लेते हैं इसे। ये हमारा है अस्तर का टुकड़ा, जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। और देखने वाली बात ये है, देखो ये खड़े में है, ये लाइनिंग जहाँ पे चल रही है, ये लाइनिंग जहाँ पे चल रही है ये खड़े में है। हमें खड़े वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे बराबर कर लें। हमें फोल्ड करना है 9.5 इंच। ध्यान दें, यहाँ पे 9.5 इंच फोल्ड करना है हमें। सीधा ऐसे मार्क कर लें। किसी अगर एल वाला फुट्टा है तो एल वाले फुट्टे से, नहीं है तो ऐसे ही आप मार्क कर लें। ठीक है, और ये हम लगा लेंगे। हमारी लंबाई थी 12.5, हमने 13 इंच का निशान लगा लिया ऐसे। सॉरी, 13.5 इंच का, 1 इंच का मार्जिन। ठीक है, आप इस चीज को देखें कि हमारे 12.5 इंच लंबाई थी और हमने 1 इंच मार्जिन लिया, तो 13.5 इंच हमने लंबाई का निशान लगा लिया ऐसे। ठीक है, अब इस चीज को देखें आप यहाँ पे कि हमारा गला है 6 इंच। ठीक है, तो हमारा गला है 6 इंच, हमें 6 इंच ही रखना है ऐसे। सॉरी, हाँ 6 इंच रखना है। आधा इंच का मार्जिन जाएगा तो हम 6.5 इंच काटेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि आधा इंच का मार्जिन जाएगा, 6.5 इंच। हमने ये निशान लगाया 6.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे भी एक निशान लगा लें ऐसे अंदाज के। ठीक है, 6.5 इंच पे आप देख पा रहे होंगे, ये निशान लगाया 6.5 इंच, ये भी 6.5 इंच। ठीक है, अब देखो इसका जो शोल्डर था हमारे, इसमें शोल्डर जो है वो है 10 इंच। ठीक है, तो 10 का आधा होता है 5 इंच और 5 का आधा होता है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच, अब देखो बड़ी फैट की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बताएगा नहीं। ठीक है, अब शोल्डर है, इस चीज को देखो, शोल्डर हमारा है 10 इंच। ठीक है, और हमें उसका आधा जो होता है उसका होता है, आप ऐसे समझो, शोल्डर का चौथाई हिस्सा हमें गला खोलना है। ठीक है, आप अगर सीधे शब्दों में समझे तो चौथाई हिस्सा गला खोलना है। तो इस चीज को हम ऐसे लगा लेंगे निशान 2.5 इंच। आप फिर से समझ लीजिए, शोल्डर है 10 इंच, उसका आधा 5 इंच, फिर उसका आधा 2.5 इंच। ठीक है, तो आप हम 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे और फिर लगाएंगे ऐसे 5.5 इंच पे, ऐसे 5.5 इंच पे। 5.5 इंच इसलिए क्योंकि हमें 10 इंच चाहिए, हमें यहाँ से 10 इंच चाहिए, आधा इंच हमें उसके शोल्डर के जहाँ पे बाजू लगेगी उसका मार्जिन चाहिए सिलाई का। ठीक है, ये हमारा हो गया 5.5 इंच। अब पहले हम गले को देख लेते हैं। गले को जैसे हमने निशान लगाया था ऐसे,
ये निशान को ऐसे मार्क कर लें, ठीक है। इसको लगाया हमने 2.5 इंच, इसको लगाया 3 इंच, यहाँ पे ऐसे 3 इंच पे निशान लगाएं। फिर इसको मार्क कर लें ऐसे। अब इस चीज को देखो, यहाँ से यहाँ की 6.5 इंच की दूरी है, ठीक है। तो हमें 6.5 इंच, आधा इंच यहाँ का जो हमारा कंधा है उसका आधा इंच का मार्जिन हटा दो, ठीक है। हुआ कितना, 6 इंच। अब इस चीज को देखो कि अगर हम यहाँ से आधा इंच का मार्जिन हटा देते हैं, अब यहाँ से आधा इंच छोड़ दिया हमने, तो कितना बच रहा है, 6 इंच। आपको दिख रहा होगा यहाँ से 6 इंच, ठीक है। तो आप उसका आधा 3 इंच पे, 3 इंच पे, ठीक है। 3 इंच पे ऐसे निशान लगाओगे, ऐसे एक मार्क कर लें ऐसे छोटा सा, ठीक है। और फिर यहाँ से 1.5 इंच, सॉरी 1.25 इंच, 1.5 इंच, ये स्मॉल साइज है तो 1.25 इंच रखें, ठीक है। तो 1.25 इंच का निशान लगा लिया। हमें फिर ऐसे गोल करना है, इसको गोल कर लिया ऐसे, ठीक है। ध्यान रहे गोल करते समय अच्छे से चौक मिट्टी लगाएं, ठीक है। अगर देखो हम लोगों की हैबिट हो गई है, अगर हम चौक मिट्टी भी गोल नहीं लगाते ना तो कटिंग के समय हमारी कैंची गोल चली जाती है। इस बात को समझो आप कि मतलब अगर आपकी आदत हो जाएगी तो आपको भी ठीक वैसे ही लगेगा। अब इसकी देखो, अब हम लगाएंगे आर्मोल्स का निशान। आर्मोल्स सॉरी सीना हमारा है 32 इंच, ठीक है। तो 32 का आधा कितना होता है, 16 इंच, उसका आधा 8 इंच। तो मतलब सीना का जो चौथाई हिस्सा है वो 8 इंच है, ठीक है। चौथाई हिस्से से हम आधा इंच कम पे निशान लगाएंगे। इस बात को देखो जरा कि यहाँ से हमने चौथाई हिस्से से, जो सीना का चौथाई हिस्सा है उससे आधा इंच कम पे ऐसे निशान लगा दिया, सॉरी ये बराबर कर लें, ठीक है। फिर हम ये ऐसे मार्क कर लेंगे फटाफट। मार्क स्केल से ही करना है आपको, किसी फुट्टे पटरी की सहायता से, और टेढ़ा हो जाएगा। ये हमारा 7.5 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा है 5.5 इंच, ये हमारा 5.5 इंच की दूरी है। हमें यहाँ पे रखना है दूरी 5 इंच, आधा इंच डाउन कर देना है। ये यहाँ से यहाँ की दूरी आधा इंच डाउन कर देना है, 5 इंच रखना है ऐसे, ठीक है। इसको फिर ऐसे मिला लो। आर्मोल्स हमेशा, जो फ्रंट का आर्मोल होता है हमेशा अंदर की तरफ डाउन होता है, ठीक है। और ये तो ब्लाउज है, आप अभी शर्ट शूटिंग जब सीखोगे तो उसमें 1 से 1.5 इंच का डाउन होता है, ठीक है। तो आप इसे अभी ब्लाउज सीख रहे हैं, ठीक। जैसे अब देखो हमारा सीना है 32 इंच, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से 32 इंच सीना है। उसका चौथाई 8 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच का हमने ऐसे निशान लगा लिया, ठीक है। हमारा 1.5 इंच यहाँ से मार्जिन है, जो हम साइड का जो मार्जिन होता है, सिलाई का मार्जिन, वो हमारे यहाँ से 1.5 इंच रहेगा। अब देखो यहाँ से, अब आपको ऐसे दिखाते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 इंच है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 3 इंच है, तो कम से कम यहाँ पर 3 इंच 3 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट, 3 इंच 2 पॉइंट, या आप रख सकते हैं। तो इधर की दूरी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इधर की दूरी जितनी यहाँ से यहाँ तक है, आप इस बात को समझे, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है उतनी यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं, वरना 200 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे स्मॉल साइज है 3 ही रख रहे हैं, 3। देखो इसमें बहुत बहुत मेन चीज बात यह है कि जो कोई आपको बताता नहीं है, इस चीज को भी गोल करने के लिए ये निशान जरूरी है। कहाँ से गोल होगा, आप अंदाज के कर दोगे तो कभी पीस में ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, नहीं, हर चीज का नाप करें, ठीक है। यहाँ पे भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। अभी आर्मोल्स और बड़े होते तो मैं इसमें बढ़ा सकता था 2 इंच, 200 सॉरी, ठीक है, 200 में यहाँ पे बढ़ा लेता। अभी इतने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1.5 इंच ऐसे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस नोक से इस नोक तक मतलब गोल करने के लिए हमें 1.5 इंच का
मार्जिन चाहिए, तो हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया और इसे ऐसे मिला देंगे, ऐसे गोल मिला दिया। अब देखो हमारा जो कमर है वो 27.5 है, ठीक है। 27.5 का होता है 7 में 2 सूत कम, ठीक है। 7 में 2 सूत कम होता है। अब हमें 1 इंच यहाँ पे प्लेट पड़ेगी जो स्तन के लिए, ठीक है। वहाँ की 1 इंच प्लेट के लिए हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब फिर हमें 1.5 इंच मार्जिन चाहिए यहाँ पे साइड की सिलाई के लिए, ठीक है। तो हम 1.5 इंच यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 9.25 इंच, ठीक है, यानी कि 9 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 इंच 2 पॉइंट पे ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो ये आप बिल्कुल ऐसे बराबर काट सकते हैं, ठीक है, शुरुआत के तौर पे। फिर आपको मेजरमेंट निकालना आ जाएगा और ऐसे गणना करेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही फीड हो जाएगा कि हाँ हमें कहाँ पे कैसे निकालना है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम फुट्टा लगा लेंगे। आपके पास ये वाला फुट्टा है तो आप इस वाले फुट्टे से लगाएं, नहीं है तो आप नॉर्मली किसी फुट्टे से लगा सकते हैं। तो हम ऐसे निशान लगा लेंगे और एक ये निशान भी जरूरी है जहां से हमारी सिलाई लगेगी। ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। मतलब ये सारा जो हमारी कटिंग करना है वो तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमें जो प्लेट लगानी है, यहाँ पे जो प्लेट डालनी है, पिनटैक्स डालने हैं, उसका कैसे मेजरमेंट लेंगे। अब इस चीज को देखो, इसका और इसका गैप कितना है 3 इंच। आप देख पा रहे होंगे इसका गैप है 3 इंच, ठीक है। 3 इंच का आधा कितना हुआ 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच पे हमने ऐसे निशान लगा दिया। अब 1.5 इंच से यहाँ की दूरी कितनी है 4 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है 4 इंच, 4 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 इंच ही ले नीचे। एक अब देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो किसी का भी पीस बनाओगे, कोई सा भी हो, मतलब लड़कों का है लड़की का है जो भी है, ये जो कंधों के ठीक सेंटर से आप स्तन का जो गोलाकार है उसे आप मतलब कंधों की सीधे सिलाई उससे देंगे आप। मतलब आपको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। और इसकी दूरी यहाँ से 9 इंच, ये 9 इंच का पॉइंट है, ठीक है। आप इस बात को समझे, ये 9 इंच के सर्कल में ही, मतलब इसके आसपास ही सारी प्लेटें घूमेंगी, ठीक है। तो 9 इंच ये छोटा साइज है, 9 इंच रख रहे हैं, इससे बड़ा होगा, यानी कि अभी ये 12.5 है जिसकी लंबाई हमें, ठीक है। 13 13.5 होगी तो उसमें हम 9.5 या 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को देखें, ये घट बढ़ सकता है, ये चीज घट जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी ये 12.5 है तो हम 9 इंच रख रहे हैं, ठीक है। जब होगा ये 13 तो आप 9.5 इंच रखिएगा, और जब ये हो जाए 13.5 तो आप 10 इंच रखिएगा, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर पीस की लंबाई 12.5 है तो आप 9 इंच, ठीक है। और अगर 13 है तो आप 9.5 इंच, और अगर 13.5 है तो आप यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये हो गया 9 इंच का। अब यहाँ से 4 इंच के बीच में ही देखो, यहाँ से यहाँ आप ऐसे देखो 4 इंच, ठीक है। तो ये वाला जो निशान प्लेट के लिए है ये भी 4 इंच। अब हम ऐसे करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट से 2 में 2 सूत कम पे ऐसे निशान लगा लेंगे, यानी कि 2 पॉइंट कम, ठीक है। इसको ऐसे निशान लगा लिया ऐसे, और इसे मार्क कर लें।
ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, अब इस चीज को देखो, हमने यहाँ से 9 इंच का निशान लगाया था, इसको भी यहाँ से 9 इंच का निशान लगाए। ठीक है, इसको ऐसे निशान लगाने के बाद वैसे पहले इसको यहाँ से 2 में 2 सूत कम, यानी कि 2 पॉइंट कम। ठीक है, ऐसे निशान लगाने ऐसे। अब इसको निशान लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हैं। यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं, थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं फुट्टा नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी आधा इंच का मार्जिन लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, 3 इंच, नीचे से 3 इंच। ठीक है, नीचे से 3 इंच का मार्जिन लेकर के, और यहाँ से इसकी दूरी 2 में 2 सूत कम, यानी 2 पॉइंट कम ऐसे लेंगे। और यहाँ से 2 पॉइंट कम है तो यहाँ से भी 2 पॉइंट कम होनी चाहिए इस वाली प्लेट से इसका, तो ये ऐसे ले लें। ठीक इसी तरह इसका भी करना है, निशान लगाना है इधर का, ये ऐसे लगा लिया। ठीक है, सेंटर में है तो हम इसको भी ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें 6.5 में 1 फुट ज्यादा ऐसे निशान लगा देना है। ठीक है, इसको मार्क कर लें ऐसे। ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये यहाँ तक ही आएगा, सिलाई जो आएगी वो यहाँ तक ही आएगी। अब ये हो गया। अब देखो, ये हमने बीच का हिस्सा था ये। ठीक है, ये पॉइंट है 9 इंच का। ठीक है, आप इस चीज को समझे, यहाँ कंधे से आधा हिस्सा को ले लें, फिर यहाँ से इतनी जो दूरी बचे उतनी दूरी पे ये बीच का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब ये बीच का हिस्सा हो गया, इसके आसपास की प्लेटें जाएंगी, उसी बीच के हिस्से से ये वाली प्लेट पड़ेगी। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। 8 इंच है। ठीक है, 8 इंच है और 4 इंच पे लग रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी अवलोकन कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब इसमें मैं ऐसे लगा लेता हूँ, ऐसे इसकी सिलाई के समय जरूरत पड़ती है, सिलाई की, ये मार्क वार्क की, और वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बताने के लिए ऐसे सिलाई लगानी है इनमें। ये हो गया, ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इस फ्रंट को काटेंगे। यहाँ से हमने बराबर किया था, इसको पहले काट लें। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। ठीक है, अब हम यहीं से बैक काट लेंगे। ठीक, ये निशान दिख रहे होंगे आपको, इस पर फिर दोबारा मार्क कर लें ऐसे उल्टे की तरफ।
देखिए हमें फ्रंट का जो है गला उसके बराबर ही बैक का गला रखना है। और यहाँ से जैसे कि हमने जब आर्मोस काटे थे, सॉरी कंधा जो है हमारा 5.5 इंच है, यानी कि 10 इंच चाहिए हमें, 5.5 इंच काटा है हमने, ठीक है। तो 5.5 इंच का ही निशान यहाँ पे भी लगा लें इस तरह से, ठीक है। और ऐसे में जो हमने किया था 7.5 इंच, 7.5 इंच। देखिए इतने निशान लगाने का फायदा ये होता है कि आपका जो मेजरमेंट है वो डगमगाएगा नहीं। आपका एक सूत भी डगमगा गया, अगर एक सूत का भी मिस्टेक हो गया आपसे, ठीक है, तो आपको ना आधा इंच का फर्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें चौथाई का भाग चलता है, इसमें चौथाई चलता है, तो इसमें आधा इंच का फर्क हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऐसे, अब इसको जो निशान लगाया था ऐसे लगा दिया। अगर ये वाले निशान उस वाले निशान यानी कि उस तरफ जो निशान लगे हैं उसके बराबर दिख रहे हैं तो लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो ये हो गया। हम अब इसकी बैक की कटिंग करते हैं। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा लें, और यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाएगा। और यहाँ से जैसे हमने 3 इंच पे निशान लगाया था, वैसे फ्रंट में वैसे बैक में भी 3 इंच का निशान लगा लें। हालांकि इसको जैसे ऐसे आधा इंच डाउन करना है, आप देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से दिखेगा नहीं अच्छे से, यहाँ से देखें आधा इंच यहाँ से ऊपर कर देना है बैक को। तो हमने ऐसे कर दिया, अब काट लेते हैं इसे। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इस चौक मिट्टी का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। आमतौर पे मैं पेंसिल का प्रयोग करता हूँ, वो पेंसिल वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा मेजरमेंट का और मतलब आपको मेजरमेंट में ना दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज का देखो, हमारा फ्रंट भी कट गया, बैक भी कट गया। अब हम काटेंगे बाजू, ठीक है। बाजू काटने के लिए ये हमारा जो कपड़ा है इसको करेंगे एक फोल्ड, ये हमारा साइड का कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे इसको बराबर कर लें, ठीक है। देखने वाली बात है कि कहीं से भी काट लें, आपको जहां से कपड़ा मिल रहा है वहां से काट लें, बट खड़े में काटें, हमेशा खड़े में ही काटें, आड़े में ना काटें। तो इसको हम एक और फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। अब देखो हमने जो चेस्ट रखी थी वो रखी थी 9.5 इंच विथ मार्जिन, मतलब जो हमें कपड़े का मार्जिन चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही करें, यहाँ से जो रखना है 9.5 इंच, 9.5 इंच पे हम ऐसे दिखा देते हैं। 9.5 इंच एक सूत है, ठीक है। इसको ऐसे खाना लगा लिया। हमें बाजू चाहिए 5 इंच, हमें बाजू 5 इंच चाहिए, तो हम 6 इंच का निशान लगाएंगे, जैसे हमने लंबाई में, पीस की लंबाई में ब्लाउज की, ठीक है। 1 इंच मार्जिन बढ़ाया था, वैसे इसमें भी मार्जिन 1 इंच का बढ़ेगा। तो फिर लगाएंगे हम निशान फटाफट। अब देखो
जैसे देखो, जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी 3 इंच रखी थी इसको गोल करने के लिए, इसको गोल करने के लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से, जहाँ से हमें ऐसे सिलाई लगेगी, इसमें नहीं, आपको इसमें दिखाते हैं, इस तरफ देखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी जितनी है 3 इंच है, ठीक है, उससे आधा इंच ज्यादा, ठीक है, आधा इंच ज्यादा हमें इसकी दूरी रखनी है। ऐसे ऐसे हमें निशान लगाना है। 3 इंच है, हम 3.5 इंच, देखिए हमें तो याद रहता है, आपको बताने के लिए कि आप भी ऐसे ही निशान लगाएं, ठीक है। अब ये हो गया 3.5 इंच, हमें 8 इंच का निशान लगा देना है ऐसे, फिर ऐसे, जितना हमें उसमें चेस्ट में चाहिए था तैयार उतना निशान लगा लिया हमने, ठीक है। 8 इंच का आधा, इसमें देखो कई चीजें सूत्र चलते हैं, कोई नहीं बताता आपको ना। आपने YouTube पे वीडियो देखा होगा, कभी ये आधे का निशान नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ही गोल कर देंगे, कभी ये निशान नहीं लगाएंगे, वो ऐसे गोल करके बस नक्की कर दिया, वो मतलब फटाफट का काम 5 मिनट में 10 मिनट में वीडियो बना के तैयार कर देंगे आपको, और आप फिर कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि देखो, चेस्ट जो हमारी है यहाँ पे आप ऐसे देखो, जो हमारा सीना है वो है 32 इंच, ठीक है। 32 का चौथाई हिस्सा होता है 8 इंच, ठीक है। हमने 8 इंच ले लिया, ठीक है, 8 इंच ले लिया, उसका आधा होता है 4 इंच। 4 इंच यहाँ से हमने निशान लगा लिया, ठीक है। ये हमारा इधर का जो कपड़ा है वो मार्जिन है, जो कपड़े का मार्जिन है आस्तीन में जो लगेगा सिलाई के बाद, जो कपड़ा बचेगा वो वेस्ट कपड़ा है, उसका कोई यूज नहीं है, मतलब आपके मेजरमेंट में कोई यूज नहीं है उसका। तो आप इस बात को समझें कि यहाँ से यहाँ 4 इंच है, फिर हम ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे गोल करने के लिए, आस्तीन को गोल करने के लिए, ठीक है। ये ऐसे करके बन गया। देखो हमने ऐसे मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है। आप देखिए कितना हमने शेप दिया है कि यहाँ से मतलब आधा सूत, ठीक है, यहाँ से ऐसे एकदम राउंड कर दिया, ऐसे बिल्कुल गिरा दिया। 4 इंच से आपको राउंड करना है, जिस तरह से आप इस पीस में देखें, इसमें देखें जरा, आप ऐसे समझे कि जब ये ऐसे चढ़ते हुए जाएगा, ऐसे चढ़ते हुए, ठीक है, आप इस तरह से देखें जरा, क्योंकि इसमें बड़ा फैक्ट काम करते हैं। जब ऐसे चढ़ते जो है जाएगा, तो यहाँ तक तो सीधा है, आप इस चीज को देखें कि यहाँ तक तो सीधा है, ठीक है। यहाँ के बाद ये गोल होना शुरू हो गया ऐसे, ठीक है। तो ठीक वैसे ही इसे भी गोल करना है, जितना यहाँ से गोल हो रहा है, आप यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है, ये गोल हो रहा है, अब वैसे ये भी गोल होगा, ऐसे ऐसे चढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे काम करता है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे काटिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कुत्तक लगा लें छोटा सा, ये जो कुत्तक लगाया था यहीं से आप चाहें तो निशान लगा लें ऐसे, ठीक है। ये हमारा बीच का सेंटर का निशान है, हमें ये सेप काट के वहां पे खत्म कर देनी है, इस कुत्तक से निशान के साथ साथ ऐसे, ये वहां खत्म हो गया, ठीक है। इसको बराबर सेव कर लें। देखें ये जो आधा इंच का हमने सेप दिया, इसका भी एक कारण है। कारण ये कि हमने फ्रंट में, ये फ्रंट की तरफ जाएगा, आधा इंच का जो सेप है ये, यानी कि आधा इंच कम कटा हुआ है, ये फ्रंट में भी तो आधा इंच कम कटा था, बैक में बढ़ गया था। आपको याद होगा कि अब हम ऐसे भी दिखा देते हैं आपको, ये बैक है, ठीक है, और अब हम इस पे रखते हैं फ्रंट, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला
ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, ठीक वैसे ही ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला बड़ा है, छोटा वाला छोटे पे जाएगा, बड़ा वाला बड़े पे जाएगा, ठीक है। बस इतना था, ये हो गया ब्लाउज की, सिंपल ब्लाउज की कटिंग। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो जरूर हमें बताएं, कमेंट करें। और कहीं पे बनाने में दिक्कत आ रही है, देखो अभी तो हमने कटिंग करके दिया है, आपको बनाने में भी दिक्कत आ रही है, कटिंग करिए, कोई दिक्कत आए कमेंट करें, ठीक है। बनाने में भी दिक्कत आए तो आप जरूर हमसे कमेंट करें, हम उसका उत्तर देंगे आपको। तो अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।